हेलो दोस्तों, आईबीसी बड़ा बिजनेस वाला बाई किशोर चंद्रा। मैं किशोर चंद्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं जिस विषय पर आपको जो बताने वाला हूं या जिस विषय पर मैं यहाँ बोलने वाला हूं, आपने कभी नहीं सोचा होगा कि इस विषय पर भी लोग सोच सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं जिस विषय पर आपको बोलने वाला हूं, ठीक, इसे बताने से पहले मेरा आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उसके बाद आप फैसला कीजिएगा कि आपको करना क्या है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम सब यहाँ पर व्यापार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें ग्राहक की जरूरत है। ठीक, ग्राहक हमें कहाँ मिलेगा? अगर ग्राहक की मैं बात करूं तो हमारे भारत में ज़्यादातर बिजनेस मॉडल शहर को लेकर तैयार किए गए हैं। शहर में ही लोगों को बुलाकर व्यापार करने की हमारे यहाँ चलन है। ठीक, और लोग गांव को ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक, मेरा इसी विषय पर आज का ये चर्चा है। तो दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमें व्यापार करने के लिए, चाहे कोई भी व्यापार हो, उसके लिए शहर से ज़्यादा गाँव में ग्राहक मिलेंगे। ठीक, इस बात को मैं भी आपके सामने मैं पुष्टि करके मैं साबित करके दिखा रहा हूँ। ठीक, आप ये वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूँ कुछ एकदम बेसिक सी बातें। ठीक, मेरे ख्याल से गूगल में हम सब इसे देखते रहते हैं, लेकिन इस पर हम कभी ऐसा विचार नहीं करते जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, या इसके ऊपर ऐसा सोचते नहीं हैं। ठीक, तो हमें कुछ बेचना है तो मैं शहर और गाँव का जो आपको जिक्र किया हूँ आपके सामने में, तो शहर और गांव, शहर को छोड़कर हमें गांव में क्यों बिजनेस करना चाहिए, ठीक, इसके ऊपर मैं आगे एकदम डिटेल वो करूंगा। लेकिन मैं आपको 3-4 ऐसे टॉपिक दूंगा जिस पर आप विचार करेंगे और आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि क्या मैं सही हूँ। ठीक है, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि शहर से ज़्यादा हमें गाँव में ग्राहक मिलेंगे, चाहे कोई भी बिजनेस करना है। ठीक, उसके लिए मैं कुछ डाटा दे रहा हूँ। ठीक है, उस डाटा जैसे कि देखिए, हम सबसे पहले भारत की जनसंख्या के ऊपर बात कर लेते हैं। वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या 140 करोड़। ये जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो जनसंख्या की मैं बात करूं तो सब कम जनसंख्या गांव की अपेक्षा शहर में कम निवास करते हैं। ठीक, बेशक हमें लगता है कि हम शहर में जाते हैं, शहर भीड़ भाड़ देखकर हमें लगता है कि यहाँ ज्यादा लोग हो सकते हैं। ठीक, बट ये गलत है। मैं आपको भी इसका डाटा शो करूंगा। तो देखिए, गाँव की अपेक्षा शहर में, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भारत में शहर कितने हैं और कितने गाँव हैं। ठीक, 140 करोड़ जनसंख्या में कितने लोग शहर में रहते हैं और कितने लोग गांव में रहते हैं, तभी हमें पता चलेगा कि ग्राहक हमें कहाँ ज्यादा मिलेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैं भारत में शहरों की संख्या बता रहा हूं आपको। भारत में शहर की संख्या 4000 और भारत में गांव की जो प्रशासित ग्राम पंचायत जिसे बसाया गया या तो फिर जो गांव बने हैं, उसकी संख्या लगभग 6 लाख के आसपास गांव है। कितना? 6 लाख आसपास लगभग। अगर मैं एकदम एक्यूरेट बताऊं, अकॉर्डिंग टू गूगल, जो मैं इंटरनेट से डाटा निकाला हूं, वो लगभग कुछ इस प्रकार है। ठीक, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो आप सोचिए, जैसे कि हम लोग जल और थल की हम लोग जो कल्पना करते हैं, तो जल और थल की जो हमारे औसत है, ठीक, या तो जो रेशियो है उसे जो डिनोट करते हैं या जो उसे बताते हैं कि पृथ्वी में जल की मात्रा कितनी है और थल की मात्रा कितनी है। ठीक, तो लगभग 70-30 के आसपास है। 30% भूमि है और 70% आसपास पानी, आसपास पकड़ लेते हैं। ठीक, बस ठीक उसी प्रकार जनसंख्या की बात करूं, ठीक, ये तो 6 लाख में आपको ग्राम पंचायत बता रहा हूं, उसमें जनसंख्या कितने रहते हैं? तो लगभग जितने भी जनसंख्या है 140 करोड़ में से 72.2%, ठीक, 72 इधर मान लेते हैं और उधर 28 मान लेते हैं। 72% लोग गांव में रहते हैं और मात्र 28% लोग शहर में रहते हैं। तो विचार कीजिए कि हमें जो 28% लोग जो शहर में रहते हैं, हम उसके साथ तो बिजनेस कर ही रहे हैं, उसके साथ काम कर ही रहे हैं, लेकिन जो 72% गांव में लोग निवास करते हैं, उनके साथ हमारा ज्यादा अच्छा नहीं है। बिजनेस में हमारे पास ज्यादा, हम लोग गांव में व्यापार करना ही नहीं चाहते हैं। गिने चुने छोटा मोटा भी शुरू हो चुका है, वो छोटे मोटे काम नहीं चलेगा। अगर हमें अच्छे ग्राहक बनाने हैं, हमें ज्यादा अपने बिजनेस को ज्यादा ग्रो करना है, तो हमें गांव गांव तक पहुंचना होगा भारत में।
ठीक। तो आप सोचिए कि हमें ज्यादा ग्राहक कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों, गांव का जो मैं जनसंख्या बताया और जो शहर का, ये दोनों हमारे लिए ग्राहक हैं। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बताता हूं, बेरोजगारी की समस्या। यहां पर इसे बोलने की जरूरत मेरे ख्याल से तो नहीं है जिस टॉपिक मैं बात करूं, लेकिन इसको बताना इसलिए जरूरी है कि आज भारत लगातार ग्रो कर रहा है, लगातार बढ़ रहा है। जब कोरोना नहीं आया हुआ था तब 5.3 बेरोजगारी, मतलब 5,03,00,000 समथिंग भारत में बेरोजगार लोग थे, जो निठल्ले की तरह घूम रहे थे, जिनके पास कुछ काम नहीं था। ठीक। तो अगर आज हम लोग इतना ग्रो कर रहे हैं तो इतने लोग जो खाली बैठे हो, जिनके पास काम नहीं है, अगर हम उन्हें भी काम दें तो हमारा जो जीडीपी आज जिस हालत में है, ठीक, मतलब देश जरूर इस और ज्यादा तरक्की करेगा। ठीक। तो इसलिए बेरोजगारी को बताना यहाँ पे जरूरी था। बेरोजगार कहने का मतलब ये भी है कि जो 5 करोड़ लोग हमारे सामने बेरोजगार बैठे हैं, उन्हें हम चाहें तो जॉब दे सकते हैं। ठीक। इसमें ज्यादातर लोग शहर की अपेक्षा गांव की हैं, आप इसको सर्च करके देख सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर गांव चिल्ला रहा हूँ, हो सकता है आपको ये लगता होगा कि भाई गांव का बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। गांव बोलने से भारत में ऐसे लोग अभी हैं, ज्यादातर लोग गांव बोलने से खेती बाड़ी और कीचड़ विचड़ गंदगी को लोग सोच लेते हैं, हरियाली को छोड़ देते हैं लोग। ठीक है। तो देखिए, गांव बोलने से ऐसा नहीं। देखिए, भारत में किसी भी व्यापार की बात करूं तो गांव की कल्पना के बगैर व्यापार करना मैं मूर्खता समझता हूं। आप सोच कर देखिए, अगर आप शहर जाना, अगर गांव के लोग अगर शहर जाना छोड़ दे तो शहर के जितने भी दुकान सब में ताला लग जाएंगे। शहर में खरीदारी करने के लिए गांव के ही लोग जाते हैं। ठीक। तो देखिए, गांव में जो खेती है, ठीक, तो खेती की क्या भूमिका है हमारे जीडीपी पे, ज्यादातर लोग हमारे यहाँ नहीं सोचते हैं। हर साल जीडीपी में दिखाया जाता है कि भारत में कितने प्रतिशत जीडीपी का मतलब योगदान खेती कर रहा है जीडीपी में। तो देखिए, पिछले साल की वो बता रहा हूँ, लगभग 18 साल बाद ये रिकॉर्ड किया गया था। मैं ये डाटा गूगल से निकाला, इंटरनेट से। ठीक। इस पिछले 2022 में 20% जीडीपी में हमारा मतलब गांव के जो खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, ठीक, उनके जो मुनाफा उनसे जो कमाया गया वो 20% रहा है। ठीक। तो क्या ये 20% से हम ज्यादा नहीं बढ़ा सकते? एक तरफ शहरी एरिया में जो काम करने वाले जितने भी उद्योग धंधे वो सारे मिलाकर, या तो हमारे जो इंटरनेशनल व्यापार और हमारे यहाँ का व्यापार मिला के जितना भी हमारा देश वो करता है, जो 80% उसमें जीडीपी में जो दिखाएगा वो एक तरफ, और गांव से सीधी सी बात है, खेती मतलब गांव से, तो गांव से जो 20% हम जो दिए हैं जीडीपी में, उसे हम बढ़ा नहीं सकते। तो देखिए, खेती बाड़ी बोलने से ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि गेहूं या तो धान के जो फसल है, यही 2 प्रकार के हमारे पास है खेती के साधन। ठीक। जबकि ये सही नहीं है। धान और गेहूं के अलावा भी जितने भी खाद्य सामग्री हैं, दलहन है, आपके आलू हुआ, प्याज हुआ, ठीक, ये सारे हो गए। सारे चीज जो इंसान खाता है वो किसान की खेत से ही उपजता है। तो दोस्तों, जो मैंने आपको यहाँ पे कंपेयर करके बताया हूँ गांव और शहर की में क्या क्या जो कमी बेसी, ठीक, या तो फिर कितने लोग वहाँ रहते हैं, कितने लोग यहाँ रहते हैं, मेरे ख्याल सारे लोगों को ये सारे जो डेटा है वो इंटरनेट से रोज पता चलता ही होगा, या तो सब जान ही रहेंगे। लेकिन इसके ऊपर मैं आज तक कोई वो नहीं देखा हूँ, कोई विशेष वीडियो या तो कोई विशेष इसके ऊपर विश्लेषण करके कोई दिखाया गया हो, ऐसा मैं नहीं देखूँ। ठीक। तो विश्लेषण करने का मेरा जो ये इसको बनाने का जो उद्देश्य है वो ये है। तो दोस्तों, मेरा जो बिजनेस मॉडल है वो इसी के ऊपर आधारित है। शहर में आज हम और ज्यादा आबादी बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण सारे चीजों की समस्या बढ़ती जा रही है। शहर में आप देखेंगे पानी की समस्या, बिजली की समस्या, खाने पीने साग सब्जी की समस्या, सारी समस्याएं बढ़ रही है। ठीक। तो उन्हें छोड़कर हम गांव को भी डेवलप करें ताकि गांव के लोग शहर में कम जाएं और गांव में ही उनका निपटारा हो जाए। सारा चीज, सारे सुविधाएं वहां भी लगाया जा सकता है। ठीक। कोशिश करें तो कोई नामुमकिन नहीं है। मेरा जो बिजनेस मॉडल है, मैंने शहर के बाहर मतलब किसी गांव एरिया में, ठीक, मैं इसके ऊपर इसको आधारित एक डिजाइन किया है। ठीक। लेकिन देखिए, मैं एक सूत्रधार की तरफ, कोई भी बिजनेस, उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक कहानी को एक सूत्रधार अपने मुंह जबानी आपको पूरी तरह सुना सकता है। आप कहानी सुन सकते हैं, समझ भी आएगा। ठीक। लेकिन उसे बेहतर ढंग से बनाने के लिए सूत्रधार को कुछ पात्रों की आवश्यकता होती है। जैसे फिल्में देखते हैं आप, कहानी तरह उसे भी हम सुन सकते हैं, लेकिन हीरो हीरोइन विलन करके उसको एक मजेदार बना दिया जाता है। तो बिजनेस भी एक ऐसा है कि एक अकेला तो इसमें नहीं चल सकता। वैसे कोई भी बिजनेस एक अकेला ही खड़ा करता है, लेकिन इसके साथ में काफी सारे सहायक होते हैं। महात्मा गांधी को अब तो सभी लोग जानते हैं, एक छोटा सा डंडा लेके वो अकेले चले थे, लेकिन बाद में उनके पीछे काफिले बन गए थे। ठीक। उसी
प्रकार इसमें फिलहाल तो मैं भी अकेला चल रहा हूँ, ठीक। और हो सकता है सारे लोग सुन रहे हो, लगता है भाई किस में चल रहे हैं, ठीक। मैं किस में चल रहा हूँ किसी को आइडिया नहीं है यहाँ पे कि मैं कौन सा मॉडल लेकर यहाँ पे चल रहा है, तो मेरा क्या मॉडल है, मैं क्या काम करता हूँ, आप कोई नहीं जानते, ठीक। तो मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं किशोर चंद्रा, लगभग 18 साल से मैं ऑटोमोबाइल्स के एरिया में काम करता हूँ। ऑटोमोबाइल बोलने से सीधी बात में एकदम देसी भाषा में बोलूँ तो मैं मैकेनिक हूँ भाई, मैकेनिक, ठीक। मैकेनिक बोलने से खाली मैकेनिक तो मैं नहीं हूँ, मैकेनिक थोड़ा ज़्यादा हूँ। मैकेनिक बोलने से मैकेनिक लोग खाली नट बोल्ट टाइट करना है फिर किसी गैरेज में सीखे बस होते हैं, और कुछ पर्टिकुलर गाड़ियाँ को ही वो लोग बनाते हैं, ठीक। मैं ITI किया हुआ हूँ डीजल मैकेनिक में, 1 साल का डिप्लोमा है मेरे पास, ज़्यादा बड़ी नहीं मैं जान रहा हूँ, ठीक। लेकिन अनुभव मेरे पास थोड़े ज़्यादा है। 18 साल मायने रखता है। 18 साल में मैंने बाइक से लेकर, बाइक हुआ, कार हुआ, बस, ट्रक, ठीक, जितने भी आपके अर्थ मूवर्स भी इसमें शामिल, में सारे इंजनों में प्रैक्टिस किया हूँ, अभ्यास किया हूँ 18 साल से, ठीक। तो मैं इसी के ऊपर एक अच्छा बिजनेस मॉडल तैयार करना चाहता हूँ। अगर कोई भी भाई हैं, ठीक, जिन्हें मेरे आइडियाज़ पे खुद के ऊपर, ठीक, या इत्तेफाक रखते हैं, वो जो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, इतना समय देने के लिए और पूरी तरह से यहाँ तक मेरे वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।